क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग आपके खिलाफ काम कर रहा है? हाँ, वही दिमाग जो आपको हर रोज़ निर्णय लेने में मदद करता है, वही कभी कभी आपको रोकता है, डराता है और आपके सपनों की राह में दीवारें खड़ी कर देता है। सोचिए, आप किसी बड़े अवसर के लिए तैयार हैं, आपका दिल तेज़ी से धड़क रहा है, लेकिन अचानक आपके दिमाग में एक आवाज़ आती है, तुम नहीं कर सकते, तुम असफल हो जाओगे, क्यों कोशिश कर रहे हो? और देखते ही देखते आप खुद को पीछे खींच लेते हैं। कितनी बार हम अपने ही विचारों से अपने सपनों को मार देते हैं, कितनी बार हमारी सोच हमें हमारे खिलाफ जकड़ देती है। अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो आप जानते हैं कि हम किस तरह छोटी छोटी आदतों और सोच की जाल में फंस जाते हैं। आज हम उस जाल के और भी गहरे रहस्यों को समझेंगे। हम जानेंगे कि कैसे हमारा दिमाग हमें खुद से लड़वाता है, कैसे हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, और सबसे अहम, हम सीखेंगे कि इस जकड़न से कैसे बाहर निकलें। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा वो तरीके, वो एक्सरसाइज, वो मानसिक बदलाव जिससे आप अपने दिमाग के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ काम करना सीखेंगे। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपका दिमाग आपके खिलाफ क्यों काम करता है और इसे कैसे अपने सबसे बड़े दोस्त में बदलें। ध्यान रखें, हर बड़ा बदलाव आपकी सोच से शुरू होता है, एक दिमाग की प्रकृति और सोचने का तरीका। आपका दिमाग एक अद्भुत उपहार है। ये हर समय काम करता है, हर क्षण में अनगिनत विचार उत्पन्न करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही आपका सबसे बड़ा साथी, कभी कभी आपका सबसे बड़ा विरोधी भी बन सकता है। हमारा दिमाग पुराने समय के अनुभवों के अनुसार विकसित हुआ है। जब हमारे पूर्वज जंगलों में रहते थे, उनका दिमाग सबसे पहले खतरे को पहचानता था। यह जीवन बचाने के लिए ज़रूरी था। आज जब जीवन में जंगली जानवर नहीं हैं, तब भी दिमाग की यही आदत हमें रोकने लगती है। हमारा दिमाग अक्सर नकारात्मक चीज़ों पर अधिक ध्यान देता है। यह डर और असुरक्षा के संकेतों को पहले नोट करता है। इस वजह से कभी कभी ये हमारे सपनों और इच्छाओं को पीछे खींच देता है। 2. अपने ही खिलाफ सोचने की आदत। कितनी बार हमने खुद से कहा है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई सफल नहीं होता, मैं असफल हो जाऊंगा। ये वाक्य बिना किसी चेतावनी के हमारे दिमाग में आ जाते हैं। हम उन्हें चुनौती नहीं देते और धीरे धीरे हम अपने ही सपनों को रोकने लगते हैं। ये विचार हमारे पिछले अनुभवों, बचपन की घटनाओं और सामाजिक दबाव से बनते हैं। जब हम कोई गलती करते हैं तो दिमाग तुरंत कहता है, देखो तुम फिर असफल हो गए। इस प्रकार हम खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। 3. सोच की गलत धाराएं। दिमाग का ये स्वभाव अक्सर गलत सोच के पैटर्न में बदल जाता है। ये ऐसे मानसिक रूप हैं जो हमारी वास्तविकता को विकृत कर देते हैं। कुछ मुख्य प्रकार हैं। 1. सब या कुछ नहीं। सोच हर चीज़ काली या सफ़ेद दिखाई देती है, कोई मध्य मार्ग नहीं। उदाहरण, अगर एक कार्य सफल नहीं हुआ तो सोचते हैं, मैं पूरी तरह असफल हूँ। 2. महान संकट देखना, छोटी गलती को बहुत बड़ी त्रासदी मानना। उदाहरण, अगर मैं असफल हुआ तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 3. सामान्यीकरण, 1. घटना को पूरे जीवन पर लागू करना। उदाहरण, मैं इस बार असफल हुआ, हमेशा असफल रहूंगा। 4. नकारात्मक को चुनना, केवल नकारात्मक पहलू देखना और सकारात्मक को नज़रअंदाज करना। जब हम इन आदतों में फंस जाते हैं तब हमारा दिमाग हमारे खिलाफ काम करता है। 4. रोज़मर्रा के उदाहरण। 1. सोशल तुलना। हम दूसरों की उपलब्धियां देखते हैं, नई वस्तुएं, छुट्टियां, सम्मान। दिमाग तुरंत तुलना करता है, मेरा जीवन पिछड़ा हुआ है। यह तुलना असंतोष और नकारात्मकता पैदा करती है। 2 छोटी असफलताएं और उनका बढ़ता प्रभाव। एक छोटा प्रयास सफल नहीं हुआ, दिमाग कहता है, मैं योग्य नहीं हूं। धीरे धीरे यह सोच हमारे आत्मविश्वास और कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। 3. भय और निर्णय लेने में बाधा। कोई नया काम करने का अवसर आया, दिमाग कहता है, अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे। परिणाम स्वरूप हम निर्णय लेने से डरते हैं और अवसर खो देते हैं। 4. अत्यधिक सोच। छोटी बात पर घंटों विचार करना, क्या मैंने सही कहा। इससे मानसिक थकान और चिंता बढ़ती है। 5. दिमाग के काम करने का विज्ञान। हमारे मस्तिष्क में कुछ मुख्य भाग हैं। भय का केंद्र खतरे और डर को महसूस करता है। निर्णय और सोच का केंद्र निर्णय लेने और योजना बनाने का काम करता है। जब हम डर या चिंता महसूस करते हैं तो भय का केंद्र सक्रिय हो जाता है। इस समय निर्णय केंद्र ठीक से काम नहीं करता, परिणाम स्वरूप हम अपने खिलाफ निर्णय लेने लगते हैं। अच्छी खबर यह है कि हमारा दिमाग बदल सकता है। यदि हम नई आदतें और सोच अपनाएं
तो यही दिमाग हमारा सबसे बड़ा साथी बन सकता है। 6. अपनी सोच को चुनौती देना। पहला कदम है अपने विचारों को पहचानना। उदाहरण, आप सोच रहे हैं मैं सफल नहीं हो सकता। रुकें और सवाल करें, क्या ये सच है? वैकल्पिक सोच, मैं प्रयास कर रहा हूं और हर प्रयास से सीख रहा हूं। कुछ अभ्यास। कल्पना करना। नकारात्मक विचार को एक गुब्बारे में डालकर उड़ाने की कल्पना। लेखन करना, अपने विचार लिखें और देखें कौन सा विचार आपको रोक रहा है। 7 छोटे कदम, बड़ा बदलाव। हर दिन एक छोटी चुनौती लें। उदाहरण, किसी अनजान से बात करना, नया कार्य शुरू करना। धीरे धीरे दिमाग समझ जाएगा कि डर और नकारात्मकता हमेशा सच नहीं होते। इस प्रकार आपका दिमाग धीरे धीरे आपका साथी बन जाएगा। 2 दिमाग की जकड़न से बाहर निकलने के उपाय। 1. जागरूकता, सबसे पहला कदम। हमने जाना कि हमारा दिमाग कैसे हमारे खिलाफ काम करता है। अब सवाल यह है, इससे कैसे बाहर निकलें। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है जागरूकता। अपनी सोच और विचारों के प्रति सचेत रहना सीखें। जब नकारात्मक विचार आए, उसे पहचानें। उदाहरण, अभी मेरा दिमाग मुझे रोक रहा है। इसे स्वीकार करना पहला कदम है। इसके साथ ही आप धीरे धीरे दिमाग के नियंत्रण में आने लगेंगे। अभ्यास। हर सुबह 5 मिनट ध्यान दें। दिन भर आने वाले विचारों को नोट करें। लिखते समय सिर्फ यह देखें कि कौन सा विचार आपको रोक रहा है। 2. विचार रोकने की तकनीक। जब नकारात्मक विचार अचानक आते हैं तो उन्हें तुरंत रोकना सीखें। कल्पना करें कि यह विचार एक पत्थर है। उसे अपने हाथ से दूर फेंकते हुए सोचें। यह आपकी मानसिक शक्ति को मजबूत करेगा। अभ्यास। किसी डरावने या नकारात्मक विचार को पहचानें। 3 गहरी सांस लें। सोचें, यह विचार मेरे लिए सहायक नहीं है, मैं इसे रोकता हूं। फिर ध्यान को सांस पर या किसी सुखद दृश्य पर केंद्रित करें। 3. सोच को बदलना करीबा, सकारात्मक दृष्टिकोण। नकारात्मक सोच को बदलने का दूसरा कदम है विचारों का पुनर्निर्माण। उदाहरण, मैं असफल हूं, मैं सीख रहा हूं और हर प्रयास से मजबूत बन रहा हूं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी मानसिक आदत बन जाएगी। अभ्यास। हर दिन 3 सकारात्मक वाक्य लिखें। उन्हें जोर से पढ़ें और महसूस करें। धीरे धीरे दिमाग इन सकारात्मक विचारों को अपनाने लगेगा। 4. आत्मस्नेह और सहानुभूति। खुद से प्यार करना सीखना अत्यंत आवश्यक है। गलती होने पर खुद को दोषी न ठहराएं। अपने छोटे प्रयासों की सराहना करें। हर व्यक्ति में कमजोरी और त्रुटियां होती हैं। अभ्यास। सुबह उठते ही कहें, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं बदल सकता हूं। दिन भर में कम से कम एक बार खुद को गले लगाएं और कहें, तुम ठीक हो। 5. ध्यान और मानसिक शांति। ध्यान हमारे दिमाग को शांत करता है और नकारात्मक विचारों को कम करता है। प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान करें। शांत वातावरण में बैठकर आंखें बंद करें। अपनी सांस पर ध्यान दें। अभ्यास। ध्यान करते समय सोचों को देखने दें, लेकिन पकड़ने की कोशिश न करें। जैसे बादल आकाश में चलते हैं, वैसे विचारों को भी गुजरने दें। 6. लिखने की शक्ति। लेखन एक बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। अपने विचारों और भावनाओं को लिखें। नकारात्मक सोच को अलग करें और उसके साथ व्यवहारिक योजना बनाएं। अभ्यास। दिन के अंत में अपने विचार लिखें। देखें कि कौन सा विचार आपको रोक रहा है। उसके विपरीत सकारात्मक कदम लिखें। 7 छोटे कदम, बड़ी जीत। दिमाग की जकड़न से बाहर निकलने के लिए छोटे कदम उठाना सबसे प्रभावी तरीका है। नए अनुभव करें, भले ही छोटा हो। उदाहरण, किसी नए मित्र से बात करना, नया कौशल सीखना, एक छोटा प्रोजेक्ट शुरू करना। हर छोटा कदम आपकी आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अभ्यास। रोजाना एक नया छोटा काम करें जो आपको डराता है। उसे पूरा करने के बाद अपने आप की सराहना करें। 8. भावनात्मक कहानी प्रेरणा के लिए। सोचिए, एक व्यक्ति जो हमेशा अपने विचारों से डरता रहा, हर नया अवसर उसके लिए डर और चिंता लेकर आता था, लेकिन उसने रोजाना छोटे अभ्यास किए, ध्यान, सकारात्मक सोच और खुद से प्यार। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ। अब वो नए अवसरों को उत्साह से स्वीकार करता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि हमारा दिमाग बदल सकता है, अगर हम उसे समझें और सही दिशा दें। 9. दैनिक दिनचर्या दिमाग को नियंत्रित करना। एक सुबह उठते ही सकारात्मक वाक्य बोले।
2 दोपहर 5 मिनट ध्यान या गहरी सांस लें। 3 शाम अपने दिन की समीक्षा करें, सकारात्मक और नकारात्मक विचारों को पहचानें। 4 रात 10 मिनट लिखें और सोचें कि आज आपने अपने दिमाग के खिलाफ क्या किया। इस दिनचर्या से दिमाग धीरे धीरे आपका मित्र बन जाएगा। 10 अपनी सोच पर नियंत्रण। अंतिम उपाय, हर बार जब नकारात्मक विचार आए उसे पहचानें। सवाल करें, क्या यह सच है? क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? सकारात्मक विकल्प अपनाएं, छोटे कदम उठाएं और अपनी सफलता को महसूस करें। ये प्रक्रिया धीरे धीरे आपके दिमाग को आपके नियंत्रण में ले आएगी। 3 दिमाग के खिलाफ जीत और प्रेरक अंत। 1 वास्तविक जीवन की कहानियां। अब समय है उन्हें वास्तविक जीवन की कहानियों से जोड़ने का। कहानी। एक युवा लड़का हमेशा अपने विचारों से डरता था। कभी किसी से बात करने का साहस नहीं था। हर नया अवसर उसके लिए डर और चिंता लेकर आता था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने दिमाग को समझना शुरू किया। हर दिन 5 मिनट ध्यान। नकारात्मक सोच को रोकने का अभ्यास। खुद से प्यार करना। कुछ महीनों बाद उसने पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर बोलने की चुनौती ली। डर था, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया, मैं सक्षम हूँ, मैं सीख रहा हूँ। वह मंच पर गया और सफलता पाई। उसने समझा कि दिमाग को नियंत्रित करना संभव है, बस अभ्यास और धैर्य चाहिए। कहानी 2। एक युवती अपने काम में असफलताओं से निराश थी। वह सोचती थी, मैं कभी सफल नहीं हो सकती, लेकिन उसने अपने विचारों को चुनौती देना शुरू किया। हर छोटी सफलता को नोट किया और खुद को सराहा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा। अंततः उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। यह दिखाता है कि हर व्यक्ति अपने दिमाग का मालिक बन सकता है। 2 दैनिक अभ्यास, जीवन बदलने की आदतें। एक सकारात्मक सुबह। उठते ही 3 सकारात्मक वाक्य बोलें। अपने दिन की योजना बनाएं। 2 दोपहर का ध्यान। 5 से 10 मिनट ध्यान करें। ध्यान के दौरान केवल सांस पर ध्यान दें। 3 शाम का विश्लेषण। अपने दिन भर के विचार लिखें। देखें कौन सा विचार आपको रोक रहा था, उसे सकारात्मक दिशा में बदलें। 4 रात का संकल्प। सोते समय सोचें, मैंने आज अपने दिमाग को नियंत्रित किया, कल मैं और बेहतर करूंगा। इस नियमित अभ्यास से दिमाग धीरे धीरे आपका मित्र बन जाएगा। 3 भावनात्मक जुड़ाव, अपने आप से प्यार करना। दिमाग को नियंत्रित करने में सबसे बड़ी शक्ति है खुद से प्यार करना। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं तो नकारात्मक विचारों का प्रभाव कम हो जाता है। हर व्यक्ति में कमजोरियां होती हैं, लेकिन ये हमारी ताकत को कम नहीं करती। रोजाना खुद से कहें, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, मैं हर दिन सीख रहा हूं। अभ्यास। अपने आप को गले लगाएं, दर्पण में देखें और मुस्कुराएं। यह छोटे अभ्यास आपके मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को मजबूत बनाते हैं। 4 छोटे कदम, बड़ी जीत। हमेशा याद रखें, बड़े बदलाव छोटे कदमों से शुरू होते हैं। नए अनुभव करें, भले वह छोटे ही क्यों न हों। हर छोटे प्रयास को पूरा करने के बाद खुद को पुरस्कृत करें। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा में मोड़ती है। उदाहरण, किसी अनजान व्यक्ति से बात करना, कोई नया कौशल सीखना, रोजाना लिखना और विचारों का विश्लेषण करना। धीरे धीरे आपका दिमाग समझेगा कि डर और नकारात्मकता हमेशा सच नहीं होते। ये बदलाव धीरे धीरे स्थायी बन जाएगा। 5 मानसिक शक्ति का निर्माण। जब आप लगातार अपने विचारों पर काम करते हैं तो मानसिक शक्ति बढ़ती है। कठिन परिस्थितियों में भी आप शांत रह पाएंगे। निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होगी। अभ्यास। रोजाना 5 से 10 मिनट मानसिक रूप से उस चुनौती का अभ्यास करें जो आपको डराती है। कल्पना करें कि आप सफल हैं। इसे दिन भर दोहराएं। 6 अंतिम संदेश, दिमाग को अपना मित्र बनाना। दोस्तों, अब आप समझ चुके हैं कि दिमाग कभी कभी हमारे खिलाफ काम करता है, लेकिन यही दिमाग हमारा सबसे बड़ा साथी भी बन सकता है। जागरूक रहें, नकारात्मक सोच को पहचानें और रोकें, सकारात्मक सोच अपनाएं। ध्यान और लेखन का अभ्यास करें। खुद से प्यार करें, छोटे कदम लें और जीत का अनुभव करें। याद रखें, आपका दिमाग कभी आपका दुश्मन हो सकता है, लेकिन आप हमेशा उसका मालिक हैं। हर विचार को सही दिशा में मोड़कर आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। 7 प्रेरक अंत और कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि आपके विचार और आपका दिमाग आपके जीवन का सबसे बड़ा प्रभाव डालते हैं। अगर आप इन अभ्यासों को अपनाएं तो नकारात्मक सोच और डर
कभी आपकी सफलता की राह में बाधा नहीं बन पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक ज़रूर करें ताकि और लोग भी इसे देखें। अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नई वीडियो देख सकें। और अपने विचार हमें नीचे कमेंट में बताएं। आपको कौन सा अभ्यास सबसे ज़्यादा मददगार लगा? याद रखें, हर दिन छोटे कदम उठाएं, अपने दिमाग को अपना साथी बनाएं और अपने जीवन को बदलें। धन्यवाद।